अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मेरे इंतहाई अज़ीज़ नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मन, जैसा कि आप हज़रात जानते होंगे कि यूट्यूब पे आजकल इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब का बड़ा ही चर्चा है और मौसूफ़ हर इतवार को पब्लिक से जो है वो किसी न किसी करंट अफेयर पर जो है वो खिताब करते हैं और उसके अंदर अपने इल्म के मोती जो है वो बखेरते हैं। और एकेडमी में जाने वालों के साथ जो वहाँ पर एक बहुत बड़ी धोखेबाजी और जो ब्लंडर होता है, आज मैं उसको बेनकाब करने लगा हूँ। मिर्ज़ा साहब जो ही स्टेज पर तशरीफ़ लाते हैं, खुतबा मसनूना पढ़ने के बाद जो है वो पर्चियों का एक थद्दा उठाकर कहते हैं जी कि आपके सवालात पर्चियों की शक्ल में मेरे पास पहुंच गए हैं, तो मैं आखिर में इनके जवाबात भी दूंगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो पर्चियाँ इंजीनियर साहब तक पहुंचती कैसे हैं। मैं अपने बड़े करीबी जानने वाले जो एकेडमी में जा चुके हैं, उनकी आप बीती जो है वो आपके सामने रखने लगा हूँ और ये हकीकत पर मबनी है। मेरे सुनने और देखने वालों में से अगर कोई वहाँ पर जाए तो उसको आजमा कर देख सकता है कि लोग जहाँ वहाँ पर जब जाते हैं तो पर्चियाँ और पेंसिलें वहाँ पर पड़ी होती हैं। वहाँ से क्या है, आपको आसानी से मिल जाती हैं। हर जगह उन्होंने पैड और पेंसिलें रखी होती हैं कि यहाँ से क्या है, कागज़ लेकर अपनी मर्ज़ी का जो सवाल आप करना चाहते हैं कर लें। सवाल लिखकर आप अपने पास रख लेते हैं। फिर मिर्ज़ा साहब का एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, इमरान भाई अलमरूफ बाबा पर्चियों वाला, वो क्या है, वो तमाम हाजरीन के अंदर जो है वो खड़ा होता है, फिर रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है और सबसे क्या पर्चियाँ जमा कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्या है, धोखाबाजी और फ्रॉड ये होता है कि ठीक है, ये बात मैं तस्लीम करता हूँ कि जो आम से सवालात होते हैं कि जो इतने ज़्यादा क्या है अहमियत के हामिल नहीं होते, आम से सवालात होते हैं, तो उनके वो जवाबात खुद ही देता है कि ये मसला इस तरह ठीक है, वो टाइम की बचत हो जानी चाहिए, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जो हकीकत है उसे भी क्या है आश्कार करना चाहिए, उसे मानना भी चाहिए। इंग्लिश में अगर आप कोई पर्ची लिखते हैं तो जाहिर है इंजीनियर साहब इंग्लिश तो जानते हैं, वो तो अपने पास वो रख लेते हैं। लेकिन अगर अरबी के अंदर आप कोई पर्ची लिखते हैं तो पहली बात है कि वो हर पर्ची के बारे में पूछता है कि ये क्या है, इसमें क्या लिखा है। इसी तरह अगर अरबी में आप लिख देते हैं तो वो फिर भी पूछता है कि ये क्या है, और वो पर्ची वो आगे जाने नहीं देता। या तो कोशिश करता है खुद ही जवाब दे दे, या उसे क्लोज करके अपनी जेब में डाल लेता है, क्योंकि उसे पता है कि इंजीनियर साहब अरबी नहीं पढ़ सकते। हदीसें तो बयान करते हैं, लेकिन कभी आपने अरबी हदीस का मतन भी पढ़ते हुए उनको देखा है किसी ने? तो आज तक उन्होंने हदीस का मतन पढ़ा ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं सकते। और ये चैलेंज भी है। मैं तो कहता हूँ कि सूरह कमर या सूरह साद की चंद आयात बगैर इराब के पर्ची पर लिखकर उनके सामने रखी जाएं तो वो भी नहीं पढ़ सकते वो। तो ये जो ब्लंडर किया जाता है, ये जो धोखा किया जाता है कि अरबी में अगर कोई पर्ची लिख दे या फिर कोई फारसी में लिख दे तो वो मिर्ज़ा साहब तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर जो इंतज़ामिया है, जो पर्चियाँ जमा करने वाला बाबा है, उसे भी पता है कि मिर्ज़ा साहब ने ये पर्ची पढ़ ही नहीं सकनी, और जब पढ़ नहीं सकनी तो फिर वो उसका जवाब किस तरह दे सकेंगे। तो हमारे एक बड़े करीबी जानने वाले वहाँ पर जब गए तो उन्होंने बुखारी शरीफ की वसूला हसन वाली वो रवायत बड़ी मशहूर, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। ये मतन बगैर अराब के लिख कर पर्ची दी, लेकिन उस इमरान भाई अलमरूफ पर्चियों वाले बाबे ने वो पर्ची आगे जाने नहीं दी, उसे क्लोज करके क्या अपनी जेब में ही रख लिया। तो अगर मिर्ज़ा साहब के पास इतना ही इल्म का समुंदर है तो हमा किस्म की पर्चियाँ जो हैं वो उनके पास जानी चाहिए, चाहे कोई अरबी में लिखे
चाहे कोई फ़ारसी में लिखे, चाहे कोई उर्दू में लिखे, चाहे कोई क्या है पंजाबी में लिखे, किसी भी ज़ुबान में लिखे, पर्ची वहाँ पर क्या है ज़रूर पहुँचनी चाहिए। लेकिन जिन पर्चियों के बारे में उनको पता चल जाता है या शक हो जाता है कि ये तो पढ़नी नहीं जानी, तो वो पर्चियाँ क्या है वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती, वो क्लोज़ करके वो अपनी जेब में रख लेते हैं। तो इस धोखे और फ्रॉड को वहाँ से ख़त्म करना चाहिए। अल्लाह की ज़ात हम सब को सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक क्या है अमल करने की तौफीक अता फरमाए।